Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to discuss the folk music under the JNK's culture. ठीक है, lastly we have discussed the folk dances. Today we are going to discuss the folk music under the JNK's culture. So first one is the Bakha. It is characterized by the beautiful rhythms. Song is sung without the use of any musical instrument. लिरिक्स आर इन द डोगरी लैंग्वेज. ठीक है, इसमें क्या होता है कि 5-6 लोगों का ग्रुप जो है वो इकट्ठा हुआ और वो कहीं पे बैठ गए या अपने घर में ही एक छोटा सा कीर्तन वगैरह काइंड ऑफ इसको बोल देते हैं कि लोगों ने क्या किया, ब्यूटीफुल रिदम्स में जो है वो जो म्यूज़िक को जो है वो परफॉर्म करते हैं. एंड इट इज़ संग विदाउट द यूज़ ऑफ एनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब बिना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के जो है वो इसे यूज़ करते हैं. एंड द लिरिक्स आर इन द डोगरी लैंग्वेज, मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ पास टाइम ऑफ द पीपल. ठीक है, 4-5 लोग लेडीज़ वगैरह या मैन वगैरह इकट्ठे हुए तो वहाँ पे ही बैठ के जो है वो म्यूज़िक जो है वो गाने लगे अपना जो है एंटरटेनमेंट वगैरह पर्पज़ के लिए. ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज़ द बेंथे. इट इज़ अ फोक सॉन्ग एंड इट इज़ संग इन अ चोरस बाय द ग्रुप ऑफ 5 to 7 पीपल. ठीक है, दिस इज़ फाउंडेड बाय द बकरवाल एंड द गुज्जर ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ द स्टेट. ठीक है, ये म्यूज़िक जो है ये भी एक फोक सॉन्ग है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का. ठीक है, ये किसके द्वारा जो है वो गाया जाता है, दैट इज़ द अ ग्रुप ऑफ 5 to 7 पीपल. ठीक है, 5 से 7 लोग जो है जो बकरवाल और जो गुज्जर ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं उनके लोग जो है इकट्ठे होके जो है इस सॉन्ग को जो है वो इस सॉन्ग को जो क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही लग रहे हैं, बट ये हो गया कि जो बकरवाल और गुज्जर ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने इसका नाम जो है वो बेंथे जो है वो डाल दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द चक्री. ठीक है, it is the most famous type of the folk music which is very famous among the Kashmiri Pandits and the Kashmiri Muslims during the wedding ceremony. Musical instruments used in it are harmonium, rabab, garaha and sarangi. ठीक है, it is also the one of the most famous type of the folk music of JNK which is famous among the Kashmiri Pandits and the Kashmiri Muslims. मतलब यूजुअली जो है वो वेडिंग सेरेमनी जब होती है उस टाइम पे जो है वो चक्री जो है वो परफॉर्म करते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं. और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन से जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं, दैट इज़ हारमोनियम हो गया, रबाब हो गया, घराहा हो गया एंड द सारंगी. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द करक. ठीक है, और द कारक. It is a tail ballad sung by the jogis and performed along with the dance performed by the 3 jogis with the musical instrument of rabab. ठीक है, ये क्या है, ये एक टेल बैलेट. इट इज़ अ काइंड ऑफ टेल बैलेट एंड इट इज़ संग बाय द जोगीज़. जैसे जोगीज़ वगैरह होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ना जंगम जो बावे आते हैं, कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता होगा. तो इसमें क्या होता है कि वो जैसे वैसे ही मतलब काइंड ऑफ जो जोगीज़ होते हैं, जो जंगम जो वर्ड है वो हरियाणा का जो है वहाँ पे जो ज़्यादातर यूज़ होता है, तो उसी का जो मतलब जम्मू एंड कश्मीर में उसको हम जोगीज़ के फॉर्म में जो है वो बोलते हैं. ठीक है, और ज़्यादातर 3 जोगीज़ जो हैं वो मिलके जो है वो इसको परफॉर्म करते हैं. इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक याद रखना कि इसमें रबाब इंस्ट्रूमेंट का जो है वो यूज़ होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द लद्दीशा. It is a sarcastical form of singing in the Kashmir music tradition. Ladisha sing some special songs which highlights the problems faced by the people or some social evil, and there is a use of the dihra instrument. ठीक है, इंपॉर्टेंट आपने इसमें रखना ध्यान में रखना है कि इंस्ट्रूमेंट जो है पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कौन से फोक म्यूज़िक के साथ जो है वो एसोसिएटेड है. तो यहाँ पे जो है वो डेहरा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं इन द लद्दीशा सॉन्ग्स में. इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बता देती हूँ. इसमें क्या होता है कि जो सिंगर्स होते हैं ना वो यूजुअली क्या करते हैं, विलेज टू विलेज जो है वो मूव करते हैं. ठीक है, और ये ऑन द स्पॉट जो है जो अपने सॉन्ग्स हैं उनको कंपोज करते हैं. मतलब ये काइंड ऑफ सार्काज़म होता है कि हमने मतलब सार्काज़म मतलब कि हमने किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया एक जोक के वे में, मतलब किसी अगले को जो है वो बुरा भी नहीं लगे. ठीक है, जो भी कश्मीर वैली में या वहाँ के जितने भी विलेजेस हैं तो ये लोग क्या करते हैं, ये मूव करते हैं फ्रॉम विलेज टू विलेज. फिर ये देखते हैं कि उस विलेज की पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स क्या हैं, या विमेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम है. फिर उसी से रिलेटेड ये क्या करते हैं अपने सॉन्ग्स को जो है वो कंपोज करेंगे ताकि लोगों को जो है एक बोलते हैं ताना मार दिया. ठीक है, ताना भी इस तरीके से मारा कि किसी को बुरा भी ना लगे और वो समझ जाए कि हम लोग जो है वो किस तरीके से जो है किस चीज़ पर जो है वो बात करना चाह रहे हैं. तो ये इस तरीके से जो है ये लद्दीशा म्यूज़िक जो है
कश्मीर वैली का एक फोक म्यूज़िक है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द निंद बेत, ठीक है। दीज सॉन्ग्स आर फेमस अमंग द फार्मर्स ऑफ द कश्मीर। फार्मर्स इन्जॉय दीज सॉन्ग्स एज दे मेक द टफ डेज ईजी एंड इंक्रीज, सॉरी दिस एरो इज़ एक्चुअली इकोनॉमिक्स का, मुझे ना ये इंक्रीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ कर देना, ठीक है, इंक्रीज़ देयर एंथुसियाज़म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो निंद बेत जो है ये एक इसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, एक्चुअली जब हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो हमें पता है कि जो वीड्स होते हैं, वीड्स भी जो है वो वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। वीड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो हमारी क्रॉप्स के साथ जो ग्रो करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उन्हें ये काम वीड्स को रिमूव करना, उनको ये काम बोरिंग लगता है, मतलब उनको पसंद नहीं आता ये काम करना। तो वो क्या करते हैं, इनको रिमूव करते करते ये गाना जो है वो गुनगुनाते हैं या गाते हैं, ताकि उनका काम भी हो जाए, एंटरटेनमेंट भी हो जाए, और ये जो बोरिंग सा काम था वो उनका ईजिली हो जाए, ठीक है। तो इसके बारे में यही है, ये इसीलिए जो ये सॉन्ग्स हैं ये फेमस है, ठीक है। इसका नाम याद रखना कि निंद बेत। आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि विच सॉन्ग्स आर फेमस अमंग द फार्मर्स ऑफ द कश्मीर, तो इससे आप इनको लिंक जो है वो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द सूफियाना कलम, ठीक है। इट कंटेन्स द सूफी लिरिक्स, तो नाम से ही पता चलता है कि इसके लिरिक्स जो कैसे होंगे वो सूफी लिरिक्स हैं, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक दैट हैज़ इट्स ओन मकाम और द राग्स, ठीक है। ये काइंड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक है जिसके अपने क्या है राग्स होते हैं, ठीक है। और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का याद रखना कि कौन कौन से यूज़ होते हैं। संतूर हो गया, बसूल, सितार, तबला, हारमोनियम, ठीक है। और जो है संतूर जो है वो ईरान से जो है ज़ैनुल अबिदीन जी ने जो है इंट्रोड्यूस किया था। और उसी प्रकार से जो ये सूफियाना जो कलम है, ये म्यूज़िक भी जो है ये कहाँ से JNK में आया है, तो दैट इज़ द ईरान। तो ये आपको पूछ सकते हैं, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द हफीज़ा डांस एंड द बच्चा नगमा डांस आर यूजुअली इन्वॉल्विंग दिस सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। जब हमने फोक डांसेस पढ़े थे उसमें हमने ये दोनों डांसेस किए थे कि हफीज़ा डांस एंड द बच्चा नगमा, ठीक है। इन दोनों में जो है वो कौन से म्यूज़िक जो है वो यूज़ होता है, दैट इज़ द सूफियाना कलम, ठीक है। सूफ़ी म्यूज़िक जो होता है वो इन डांसेस में क्या होता है, यूज़ होता है। अगेन दिस इज़ इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है, कि इन दोनों डांस फॉर्म्स में कौन सा म्यूज़िक जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ द सॉन्ग्स ऑफ द हब्बा खातून। द सॉन्ग रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग्स ऑफ द हब्बा खातून सेपरेशन फ्रॉम हर बिलव्ड द किंग यूसुफ, ठीक है। तो ये सॉन्ग्स जो थे हब्बा खातून के वो रिफ्लेक्ट करते थे उनकी, मतलब उनका प्यार अपने जो है हस्बैंड की तरफ, कि किस तरीके से जो है वो उनसे अलग हैं, तो वो उनको पाने के लिए मतलब कितना जो है उनमें दर्द है, मतलब उनसे दूर रहने का। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो यूसुफ खान थे उन्होंने अकबर जो है उन्होंने जो है अपनी कैद में, अपनी गिरफ्त में जो है वो ले लिया था। इसीलिए जो है ये जो उनका बिछोड़ा था उस पे जो है ये सॉन्ग्स जो थे उनकी यादों में जो है हब्बा खातून जी जो ये सॉन्ग्स जो हैं वो गाया करती थी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द वानवन और द वेडिंग सॉन्ग्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये वेडिंग सॉन्ग्स होते हैं कब ये गाए जाते हैं, जब शादियाँ होती हैं कश्मीर में, ठीक है। जैसे कि कश्मीरी पंडित्स हो गए या कश्मीरी मुस्लिम्स में, तो ये वहाँ पे जो है वो ज़्यादा फेमस होते हैं, ठीक है। सॉन्ग संग इन चोरस बाय द टू ग्रुप ऑफ द वुमेन हु प्रेज द ब्राइड एंड द ग्रूम एंड गिव ग्रीटिंग्स टू द फैमिली। तो वो क्या करते हैं सॉन्ग्स में, यूजुअली सॉन्ग्स के थ्रू जो है ब्राइड की प्रेज करेंगे या ग्रूम की प्रेज करेंगे, और ग्रीटिंग्स जो हैं वो पूरी फैमिली को जो है वो देंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे फोक म्यूज़िक, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की कौन कौन से यहाँ के जो है वो फेमस है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास दमिया, दैट इज़ द डा मीन्स द साउंड एंड द मिया मीन्स द स्वीट, दैट इज़ द स्वीट साउंड, ठीक है। इट इज़ लाइक गिटार एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 6 स्ट्रिंग्स, ठीक है। गिटार जैसे आपको पता ही होगा कि किस तरीके का होता है, उसी तरीके से ये भी इंस्ट्रूमेंट रहता है, और इसमें जो है वो 6 स्ट्रिंग्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द डहरा, ठीक है, और द डहरा जिसको बोल सकते हो आप। इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ आयरन एंड हैज़ आयरन और द ब्रोंज रिंग्स टू सपोर्ट इट, मतलब किस तरीके से, जैसे देखिए जैसे ये लॉन्ग रॉड ऑफ आयरन हो गई, तो इसमें क्या होता है ये रिंग्स होते हैं, फिर ये रिंग्स की जो साउंड होती है उससे जो है वो म्यूज़िक जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द रबाब, ठीक है। रबाब इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द ज़ैनुल अबिदीन फ्रॉम द तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। रबाब जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर में कौन लाया था, ज़ैनुल अबिदीन जी फ्रॉम द तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। एंड इट इज़ मेनली यूज इन सिंगिंग द चक्री एंड द सूफियाना कलम, तो ये चक्री में यूज़ करते हैं और सूफियाना कलम में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द सारंडा, ठीक है। इट लुक्स लाइक द इंडियन सारंगी, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है कि इंडियन सारंगी होती है ना, उसी से जो है उसी की तरह जो है वो दिखता है,
द सेंट्स ऑफ द जम्मू रीजन यूज़ दिस इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ द योगीज़, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो जम्मू के जो सेंट्स वगैरह होते हैं, जोगीज़ वगैरह, वो जो है वो इसको यूज़ करते हैं। तो आप ये जो पिक्चर में देख रहे हो ये कौन सा है, ये रबाब इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट, और ये जो है ये है सारंगी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसमें एक काइंड ऑफ वायलिन होता है ना, जैसे ये उस तरीके से होता है। तो ये ज़्यादा जो है वो जोगीज़ होते हैं ना, जो सेंट्स ऑफ जम्मू, वो इसको जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ तुम्बकरनी, ठीक है। नारी अर्दन पॉट, मतलब जैसे अर्दन पॉट जैसे घड़ा होता है ना, ये उस तरीके की शेप में होता है, ठीक है। इट्स द सुराही शेप्ड अर्दन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज़, ये मुझे इसकी पिक्चर जो है वो मिल गई है, ठीक है। ये तुम्बकरनी है, ये जैसे देखो अर्दन पॉट्स होते हैं ना, जैसे ये उसी तरीके से जो है ये जो है उनकी शेप है, तो इससे भी जो है वो म्यूज़िक जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज़ द दमन, ठीक है। दमन क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ द कैटल ड्रम्स नोन एज द मो एंड द फो, ठीक है। मो हो गया हमारा मेल पार्ट एंड द फो हो गया फीमेल। इट हैज़ अ होल इन इट फ्रॉम विच द वाटर इज पोर्ड टू क्रिएट द डीप एंड द हैवी साउंड। एक्चुअली इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एक छोटा सा होल होता है जिसके थ्रू जो है हम वो पानी जो है वो अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी साउंड जो है वो डीप हो जाती है और हैवी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो म्यूज़िक जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। डैमशिंग इज़ अ स्मॉल स्ट्रिंग दैट आर यूज टू प्ले दिस। तो डैमशिंग क्या हो गया, एक स्मॉल स्ट्रिंग्स होती हैं जिसकी वजह से हम इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, प्ले करते हैं। नेक्स्ट आ गया साज़े कश्मीर, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, नॉर्थ ईरान से। तो ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ से लाया गया है, ईरान से। देन अदर इज़ द स्केलिंग, इट इज़ लाइक टू फ्लूट्स और जॉइन टुगेदर, ठीक है। जैसे फ्लूट्स होती है ना, जो बांसुरी जिनको बोलते हैं, उन दोनों को जोड़ के जो है इंस्ट्रूमेंट बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्केलिंग। अनदर वन इज़ द सितार, ठीक है। सितार जो है ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में जो है वो यूज़ होता है। इट इज़ स्मॉलर देन द इंडियन सितार, हाँ, बट ये है कि जो कश्मीर का जो जम्मू और कश्मीर का जो सितार है वो इंडियन सितार से थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है। एंड इट हैज़ द 7 स्ट्रिंग्स, और इसमें 7 स्ट्रिंग्स होती हैं फिटेड बाय द हुक नोन एज द मिजराब, ठीक है। तो हुक से जो है वो फिट की गई होती हैं, उस हुक को क्या बोलते हैं, मिजराब, ठीक है। नेक्स्ट इज द किंग। किंग इज़ अ फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द जम्मू, ठीक है। जो किंग जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ जम्मू से ज़्यादा फेमस, मतलब जम्मू का फेमस है ये। एंड इट इज़ प्लेड स्पेशली इन द कारकन म्यूजिक, ठीक है। बैलेड्स, कारकन हो गया कि जो बैलेड्स म्यूजिक होते हैं उसमें जो है वो इसको ज़्यादातर जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट थे। तो ये ध्यान में रखना कि जैसे रबाब जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो दामिया का मीनिंग याद रखना कि दाम मीन्स द स्वीट एंड द मियाँ मीन्स द स्वीट साउंड, ठीक है, जस्ट लाइक अ गिटार, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंडियन सारंगी देख लेना कि जो सरांडा है वो क्या है, इट लुक्स लाइक द इंडियन सारंगी। फिर तुम्बकरनी क्या हो गया कि अर्दन पॉट काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। अब कुछ फोक थिएटर्स हैं, ये कुछ 2 ही हैं। तो एक है सबसे पहले बंद पत्थर, ठीक है, और द बांध पत्थर, कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। बांध मीन्स द एक्टर और द परफॉर्मर मीन्स द ड्रामा, ठीक है। सॉरी, बांध मीन्स द एक्टर और परफॉर्मर्स, ठीक है। जो एक्टर होता है, परफॉर्मर होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम बांध बोलते हैं। एंड द पत्थर मीन्स द ड्रामा, ठीक है, और द पाथर दैट मीन्स की ड्रामा, ठीक है। इट इज़ अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ द कश्मीर वैली। तो ये कहाँ का फेमस है, कश्मीर का। इंपॉर्टेंट यही है इसमें कि जो बंद पत्थर है ये कश्मीर वैली का जो है वो फेमस है। एंड इट इज़ डन बाय द मैन फोक, ठीक है। और इसको कौन परफॉर्म करता है, ऑल मैन, ठीक है। वुमेन जो है बहुत रेयरली ही कभी परफॉर्म करेंगी। एंड इट शोज द शॉर्ट स्टोरीज बेस्ड ऑन द सोशल एंड द ट्रेडिशनल इवल्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ये जो ड्रामा है, जो थिएटर है, वो ड्रामास क्रिएट करता है रिलेटेड टू द सोशल एंड द ट्रेडिशनल इवल्स ऑफ द सोसाइटी पे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द रस एंड द भगत। इट इज़ अ फोक थिएटर ऑफ जम्मू। तो इसको ध्यान में रखना कि ये वाला जो थिएटर है रस एंड द भगत, ये जम्मू का है, ठीक है। सीन्स फ्रॉम द रामायण एंड द महाभारत, ज़्यादातर जो है वो रामायण और महाभारत के सीन्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। रस एंड द भगत मंडलीज यूजुअली फ्रॉम द एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड द हिमाचल प्रदेश कम टू परफॉर्म इन जम्मू। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि जो रस और भगत मंडलीज होती हैं वो एडजॉइनिंग स्टेट जैसे कि पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे JNK में आते हैं और इनको जो है वो थिएटर्स में जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे, हमारे फोक थिएटर्स हो गए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, और फोक म्यूज़िक इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम आर्ट एंड क्राफ्ट जो है उसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर किसी को कुछ डाउट वगैरह है
तो वो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड द नेक्स्ट इज़ द PDF, तो PDF भी जो है वो जल्दी ही आपको जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।